बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 13 जनवरी है। अभी तक जी सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है और पीटीआई के वकला के भी दलाइल तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो अब दरखास्तें जिन्होंने दी हुई थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर, उन सब लोगों के भी बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में फ़ैसला सुना दिया जाएगा या फिर कल सुबह तक जो है वो फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन लगता यही है कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। अब पीटीआई ने अपना बी प्लान भी जो है उसको भी सामने ले आए कि जी हम तहरीके इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से टिकट्स जमा करवाएंगे और उनका जो निशान है वो बल्लेबाज है। अब जो तहरीके इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक बयान दाग दिया है और उन्होंने कहा है इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कह दिया कि जी पीटीआई की जितनी भी ये टीम है, इसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और जितने भी लोग हैं, ये सब करप्ट हैं। मैं इनसे किसी से भी बात नहीं करना चाहता। अब पीटीआई उन्हीं के प्लेटफॉर्म से टिकटें जमा करवा रही है और आरओ ऑफिस में जो उनके साथ वारदात डाली जा रही है, पुलिस की नफरी वहां मौजूद है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। क्या फैसला आ सकता है और क्या समाअत रही है। आज नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन हैं पीटीआई के, उनके साथ चीफ जस्टिस साहब की तलख कलामी हो गई। उसके बाद फिर जो दलाइल दिए गए और जो रिमार्क्स आए हैं अभी तक, वो आपके सामने रखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और पीएमएलएन के ऊपर उन्होंने जो है एक नया बम फाड़ा है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के हवाले से उनके घर की वीडियो आ गई है सामने, वो भी आपकी स्क्रीन को भी चलाएंगे। उमर अयूब साहब के घर के ऊपर भी रेड की गई है और वो सिर्फ इस वजह से किया गया है कि उनका जो बी प्लान था वो सामने आया है और उस वजह से जो है उनके घर पर रेड किया गया है। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। पीएमएलएन के लिए एक और नया धचका है जी। मुल्तान के हवाले से उनके बहुत पुराने जो कुछ रहनुमा थे, उन्होंने पीएमएलएन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पीटीआई ने जी देखते हुए सारी सिचुएशन को कि किस तरफ जा रहे हैं मामलात, और ये तो पिछले 2-3 दिन से नज़र आ रहा था कि मामलात किस तरफ जाने हैं और बल्ले का निशान जो है पीटीआई को नहीं मिलेगा। तो पीटीआई ने ये फैसला किया कि जी जिन अफराद के पास भी तहरीक इंसाफ का नज़रियाती के टिकट हैं वो फौरी तौर पर जमा करवा दें और किसी किस्म की रुकावट पर या शिकायत पर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में जाएं आप लोग। अगर आपको टिकट नहीं जमा करवाने दिए जाते, पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया और उसके बाद जो है वो शोर पड़ गया, समाअत जारी थी। उसी दौरान जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के घर के ऊपर जो है वो छापा मारा गया। उनके बच्चों के साथ जो है बदतमीज़ी की गई। उनकी मिसेस को जो है कह रहे थे वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कि उनको मारा गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो खैर हमारे काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भी आईजी साहब को तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि जी आप फ़ौरन इनके साथ इनके घर जाएँ और जो है जाकर सारी मालूमात लें कि कौन लोग थे और किस तरह हुआ है। और आईजी साहब ने बाहर आकर मीडिया से टॉक किया और वो कह रहे हैं कि जी जो टीम गई थी इनके घर, उनको पता नहीं था ये बैरिस्टर गौहर अली खान का घर था। वो तो कहीं और जाना चाह रहे थे, तो वो गलती से इनके घर में घुस गए। उन्होंने बच्चों के साथ बदतमीज़ी भी की और वो इनका लैपटॉप भी लेकर, वैसे तो पुलिस कह रही है कि जी नहीं लेकर गए, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि जी वो मेरा लैपटॉप भी ले गए हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल पीटीआई ने कहा कि जी आप तहरीके इंसाफ नज़रियाती जो है उसके जितने भी लोगों के पास टिकट्स हैं वो जाकर जमा करवाएँ। और आरओ ऑफिस में जब गए तो वहाँ पुलिस खड़ी है, वो अंदर नहीं जाने दे रही। और जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ नज़रियाती हैं अख्तर इकबाल डार साहब, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया कि जी मौजूदा टीम पीटीआई की जितनी भी है ये सब करप्ट है, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये सब लोग जो हैं जितनी भी मौजूदा टीम है वो करप्ट है। अब तहरीके इंसाफ नज़रियाती की कितनी की वर्थ होगी, उनको जैसे ही पता चला कि जी अब ये मेरे घुटने के नीचे आ गए हैं तो मैं भी अब इनसे जो है इसी तरह के बयानात देकर, या वो अपनी जो है वो थोड़ी-सी वो करना चाह रहे होंगे, कोई अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे होंगे या कुछ जो है बार्गेनिंग करना चाह रहे हो, इसीलिए उन्होंने भी बयान दाग दिया कि जी जितने भी टीम के लोग हैं ये सब करप्ट हैं। इमरान खान के हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहता है और जब मेरी उनसे बात होगी तो फिर देख लेंगे। बहरहाल उनके हवाले से जो है ये पीटीआई ने अपने उसके ऊपर ऑफिशियल पर कहा कि जी तहरीक इंसाफ नज़रियाती के टिकट जो हैं वो आप जमा करवाने शुरू करें। और जब वहाँ लोग गए जमा करवाने आरओ ऑफिस, तो उनको वहाँ जो है टिकट्स जमा नहीं करवाने दी जा रही। अ, बाकी रह गई बात कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है और जो वहाँ दलाइल दिए गए हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से, बड़े शानदार दलाइल दिए गए। हामिद अली खान साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी हमारा आईनी हक है। और पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि जी बल्ला जो है पीटीआई का आईनी हक है, किसी भी जमात को उसके सिंबल से महरूम नहीं किया जा सकता। ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म हो गई अगर आप किसी जमात से, और वो भी इलेक्शन से पहले आकर आप जो है
उसका सिंबल ले लेंगे और फिर वो जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो आप फिर इलेक्शन में कितना बड़ा वैक्यूम पैदा कर रहे हैं। लेकिन यही बात जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने आपसे बल्ले का निशान तो छीना नहीं, वो तो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आइन जो है वो ये कहता है कि जी कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर किसी भी पार्टी के सवाल नहीं उठा सकता। और फिर पहली दफा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जी बात जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान को लेकर हो रही है, और काजी साहब जो हैं वो पीटीआई का जो आइन है उसको लेकर उसकी तशरीह कर रहे हैं और उसके ऊपर सवालात कर रहे हैं। और किन लोगों ने दरखास्तें दी हैं, अकबर एस बाबर कब से पार्टी के रुकन थे, वो तमाम जितनी भी लोगों ने दरखास्तें दी उनके गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और एक लंबी बहस जो है वो चल रही है और कहा जा रहा है कि जी बल्ले का निशान अगर आप नहीं भी होगा आपके पास तो आप इलेक्शन लड़ें, आपको इलेक्शन लड़ने से तो कोई नहीं रोक रहा। अब बंदा पूछे कि जब एक पार्टी के पास बल्ले का निशान ही नहीं होगा तो वो फिर कैसे पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी। तो उसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि जी चलें आप बल्ले का निशान नहीं लेते, आप कोई इलेक्शन जो है कमीशन हमें निशान देते हैं, हम अपनी जो ये दरखास्त है इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी नहीं देगा। वो कैसे देगा, वो तो उसके उसमें कानून आइन में नहीं है कि जी कैसे एक पार्टी को जो है दूसरा निशान दिया जा सकता है। जब आप किसी पार्टी को दूसरा निशान नहीं देंगे तो फिर उनके जो उम्मीदवार हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी को छड़ी, किसी को जो है लोटा, किसी को कोई वो दे देंगे, तो फिर वो एक पार्टी का इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, वो तो सारे फिर आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इलेक्शन के बाद, और लोगों को फिर जो है करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जाएंगी। तो जमात तो बिखर गई सारी, उसके तो पहले कुछ भी ना आया। और यही मेन मकसद है जिसके ऊपर इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जी सारी कार्रवाई चल रही है, और देखते हैं कि क्या फैसला आता है। वैसे अगर फैसला तो देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही कह दे कि जी चलें अगर इन्होंने कोई थोड़ी बहुत ही वो की हैं और जिसको जैसे आप कह रहे थे वैसे नहीं करा सके इलेक्शन, तो इसके ऊपर इन्हें जुर्माना कर देते हैं, लेकिन इनसे सिंबल ना छीने आप, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। लेकिन नहीं, देखते हैं बहरहाल क्या बनता है और क्या जो है सारी समात को होता है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनकी तलख कलामी हो गई और उन्होंने कहा कि जी आप मेरी तजलील कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, आपने मेरे बेटे के लाइसेंस इंटरव्यू में भी उनसे पीटीआई के सवालात पूछे जो कि आपको नहीं पूछने चाहिए थे, वो पीटीआई में नहीं है। तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस कह रहे, उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, मुझे इल्म नहीं है कि वो आपका बेटा कौन है, और अगर आप लोगों ने ऐसा करना है तो हम उठकर चले जाते हैं। जिसके ऊपर फिर बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने मामले को ठंडा किया। उन्होंने कहा कि जी मैं सॉरी करता हूँ, और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनको साइड के ऊपर बिठा दिया गया। तो ये जी समात है और देखते हैं कि अब क्या फैसला महफूज किया जाता है। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोरल डाउन ना करें। जिस तरह से वो इक़्तिदार में आ रहे हैं इससे इख्तलाफ है। मैं भी वज़ीर आज़म जब बना था तो पता चला वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे मुलाजमत पर रखा गया है। पीटीआई चोरी करके इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ साहब डाका डालकर इक़्तिदार में आ रहे हैं। इस तरह ना तो वो मुल्क को चला पाएंगे और उनकी पार्टी जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। मुझे इनकी सियासत से इख्तिलाफ, और मैं पीएमएलएन के जो है वो मुखालिफ नहीं खड़ा हो रहा, ना ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने सियासत नहीं छोड़ी है। तो ये जी शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, उन्होंने पीएमएलएन की जो है बेसिकली सियासत की जो है वो धज्जियाँ उड़ा के रख दी। अगर कोई सोचने वाला होगा, नवाज शरीफ साहब जो है कुछ अपने दिमाग से भी सोचेंगे, ना सिर्फ मरियम नवाज के दिमाग से सोचेंगे। तो ये जी सूरत हाल है। मुल्तान में राणा महमूद अल हसन और उनकी जो पूरा एक ग्रुप था, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, क्योंकि टिकटों को लेकर जिस तरह पीएमएलएन में मसाइल बने हुए हैं, बड़े बड़े पुराने लोगों को पीएमएलएन ने टिकट नहीं दिए, उसकी वजह से जो है मुल्तान में भी उनके जो एक पुराना ग्रुप था उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब मुल्तान में मेरा नहीं ख्याल कि राणा महमूद अल हसन ग्रुप अगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया है तो मुल्तान की सियासत में पीएमएलएन के लिए बाकी पीछे कुछ बचा है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है, और अब देखते हैं तमाम तर जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरफ लेके जाती है मामले को। क्योंकि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, और जिसके ऊपर उन्होंने टिकट जमा करवाने का कहा है तहरीके इंसाफ नज़रियाती, उनके भी जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी बयान हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।